हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसे कि देखिए, पहले हमको आपको इसके पहले का जो प्रीवियस ईयर था वो करा रहे थे, उसमें से एक पेपर आपका ख़त्म हो गया था। तो इसके पहले हमने ये वीडियो बनाई थी जिसमें आपको 25 क्वेश्चन हमने करा दिया था। तो ये जो बचा हुआ है उसको करा देते हैं, फिर उसके बाद हम सेकेंड प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर चलेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं 26 क्या है, और इसमें से आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में आपका जो प्रीवियस ईयर बचा है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और आपको 15 तारीख से हम आपको जो थ्योरी का मेन पॉइंट है हम उसको बता देंगे, ताकि आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका। क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ऑप्शन ए है सही हो सकता है, बी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी है सही है। तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा उत्तर। तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले आप उसे ध्यान से देखेंगे। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए कभी भी ऐसा हो जहाँ लड़का हो, लड़की हो, या पुरुष हो या स्त्री हो, तो किसी एक को ज़्यादा वरीयता दी जाए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। जैसे ही लैंगिक पूर्वाग्रह आप देखिएगा वहाँ पर टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो आइए हम देखते हैं। थोड़ा हम छोटा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपके बहुत बड़े हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि शिक्षार्थियों को डॉट डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए आप सभी नहीं इसको देखेंगे, क्योंकि जो नहीं होता है यहाँ पर आप नहीं भूल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। ऑप्शन बी है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। ऑप्शन सी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए। ऑप्शन डी है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो आप ऐसा इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या है जिसके लिए आप बच्चों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित, अब देखिए प्रोत्साहित किस लिए नहीं करेंगे, याद करने के लिए। याद करने का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर अगर आप बार बार उसे याद करने के लिए बोलेंगे तो यहाँ रटना हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, बच्चे को रटने से बचाना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, जो रटना हमारा एक निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव से हमें क्या है, हमेशा बचना है। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसमें से 3 उपकरण होंगे और एक जो है वो आपका उपकरण नहीं होगा। ऑप्शन ए है मौखिक प्रश्न, बी है सत्र परीक्षा, सी है प्रश्नोत्तरी और खेल, और चौथा ये हम देखते क्या है, दत्त कार्य। तो चलिए आप लोगों ने उत्तर देख ही लिया होगा। तो सत्र परीक्षा जो हमारा है यहाँ पर ये उपकरण नहीं है। बाकी आपका जो मौखिक प्रश्न है, अगर बच्चों को हम मौखिक प्रश्न दे रहे हैं तो ये हमारा रचनात्मक आकलन होता है। प्रश्नोत्तरी और खेल के द्वारा हम उनका रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। और ऑप्शन क्या है, डी क्या है, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, रचनात्मक उनका आकलन कर सकते हैं। दत्त कार्य मतलब, दत्त कार्य का मतलब क्या होता है, गृह कार्य, जो आप होमवर्क देते हैं वही आपका क्या है, दत्त कार्य है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। चलिए देखिए 29 में क्या पूछ रहा है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए। पूछा क्या है, भारतीय समाज, जो हमारा भारतीय समाज है उसकी जो बहुभाषिक विशेषता है, बहुभाषिक का मतलब क्या है, बहुत सारी भाषाओं का जो विशेषता है को किसके रूप में देखा जाना चाहिए। अब आप कैसे देखेंगे, आप नेगेटिव में देखेंगे इसे बहुभाषिकता को, या पॉजिटिव में देखेंगे। देखिए कभी भी बहुभाषिकता आपका आता है तो वहाँ हम हमेशा बहुभाषिकता को पॉजिटिव देखेंगे। बहुभाषिकता में क्या होता है, बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो एक बच्चा दूसरे की भाषा को सीखता है, दूसरा तीसरे की भाषा को सीखता है, इसलिए बच्चों में क्या होता है कि ये उनमें प्रोन्नति होती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें उन्हें क्या होती है, इनकी अलग अलग योग्यताएं जो बच्चे की होती है, अलग अलग बच्चे सीखते हैं, तो ये अलग तरीके से उनमें क्या होता है, भाषा का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, अब ऑप्शन ए क्या है कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने
के संसाधन के रूप में, बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सभी बताइएगा उत्तर क्या होगा। बहुभाषिकता से आप समझ सकते हैं कि आपका उत्तर सही क्या होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं उत्तर क्या होगा आपका सही। चलिए तो देखिए, जो आपका विद्यालय जीवन है उसको समृद्ध बनाने में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में जो हमारा बहुभाषिकता होता है वो विद्यालय में क्या है, एक संसाधन का काम करता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक बच्चा अगर दूसरी भाषा बोला है, दूसरा बच्चा दूसरी भाषा बोला है, तो दोनों एक दूसरे की भाषा को क्या करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है, आसानी से। जितना आप सिखाना चाहेंगे उससे ज़्यादा बेटर तरीके से वो एक दूसरे से बात करके सीख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी है प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो हम चौथा ऑप्शन नहीं देंगे आपको, इन्हीं तीन ऑप्शन में से आप बताइएगा कि क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपका। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। जो हमारा आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जो हमारा किशोरावस्था होता है यही सबसे क्या होता है, हमारा बहुत गहन और क्या होता है, जटिल समाजीकरण होता है। इसी अवस्था में बहुत गहन और हमारा क्या होता है, जटिल समाजीकरण होता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन 31 है कि आनुवंशिकता को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ऑप्शन ए है गौड़, बी है गत्यात्मक, सी है स्थिर, डी है प्राथमिक। अब देखिए यहाँ पर क्या आनुवंशिकता, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कल प्रीवियस ईयर में पढ़ाया ही था, तो आप वहाँ से अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा तो आपको पता होगा कि आनुवंशिकता को हम सामाजिक संरचना के रूप में कैसे मानते हैं, क्या ये गौड़ है, गत्यात्मक है, स्थिर है या प्राथमिक है। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये स्थिर है। जो हमारा आनुवंशिकता होता है ये हमारा हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो सामाजिक संरचना होती है ये हमेशा क्या रहती है, इसमें आनुवंशिकता में स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अब देखिए पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं पियाजे हुए और वाइगोस्की हुए, इन लोगों को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और कुछ दिन बाद मैं आपको क्या करूँगी, पियाजे वाइगोस्की इन लोगों से आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से मैं कराऊंगी। क्वेश्चन नहीं, मैं इनका जो आपका एक थ्योरी होता है, मैं शॉर्ट में थ्योरी कराऊंगी, जो मैंने खुद से नोट्स पढ़े थे मैं उससे करा दूंगी आपको। तो सारी चीज़ें जो भी है मैं 15 के बाद ही शायद करा पाऊँ आपको। तो चलिए देखते हैं 32 क्या है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर क्या करता है, सीखता है। किसके अनुसार बताना है आपको, पियाजे के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, बी है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुरूप द्वारा, डी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर क्या होगा 32 का। तो 32 का जो उत्तर है वो इंद्रियों के द्वारा होगा। देखिए पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है विकास की पहली अवस्था जो होती है, जैसे आपका बच्चा क्या है, उसका जो विकास का पहली अवस्था वो इंद्रियों के प्रयोग करता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा अगर 2 से 5 साल का है, या फिर जो उसकी पहली अवस्था आती है, जैसे गर्भावस्था के बाद उसकी जो पहली अवस्था आती है, उस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा चीज़ों के क्या करता है, बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। जैसे बच्चे को अगर कोई चीज़ लेना हुआ तो बच्चा क्या, जैसे बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा क्या करता है, रोता है, ठीक है। और बच्चे को कुछ चाहिए तो वो अपने हाथ पैर को क्या करता है, फटकारता है। तो क्या करता है, अपने इंद्रियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो पियाजे यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के द्वारा बेहतर तरीके से क्या करता है, सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 के बाद 33 आए थे हम, तो हम चीज़ों को फटाफट से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन ए है विकासवादी, बी है व्यवहारवादी, सी है संरचनावादी, डी है संज्ञानवादी। तो आप सभी बताइएगा कि सीखने का वह सिद्धांत, देखिए यहाँ पर सिद्धांत पूछा है जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर, किस पे पूछा है, अवलोकनीय व्यवहार पे। तो आप इसका ध्यान देकर तभी उत्तर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं जो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है वो क्या होता है हमारा, वो व्यवहारवादी होता है, ठीक है। जब अवलोकनीय आपका आ जाएगा तो समझ लीजिए वहाँ पे कौन सा सिद्धांत हमारा आएगा, ये व्यवहारवादी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सॉरी 34 है, 33 हो गया।
चलिए, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। अब देखिए रचनावाद से आ गया। देखिए आपको ना यहाँ पर आप यहाँ से देखिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी, विकासवादी, इन चारों को बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब देखते हैं 34 का। चलिए 34 में क्या है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। अब देखिए रचनावाद से क्वेश्चन आ गया आपका। ऑप्शन ए है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। बी है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। सी है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। डी है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो जो आपका रचनावाद है वो किस पर बल देता है या किस पर केंद्रित है, तो यहाँ पर उत्तर ये बताना है। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो ये देख लेते हैं, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर क्या करता है, बल देता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। जो हमारा रचनावाद है, रचनावाद क्या करता है कि दुनिया के बारे में अपना क्या करता है, दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए क्या करता है, शिक्षार्थी की भूमिका पर क्या करता है, बल देता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं, देखते हैं 35 क्वेश्चन। 35 में देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको विकास से। तो देखिए 35 क्या है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है सामाजिक विकास, डी है संवेगात्मक विकास। पूछा क्या है, देखिए अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। जो अवधारणा का विकास है इन चारों में से किसका हिस्सा है, आंसर आपको ये बताना है। तो चलिए ये देखते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। तो उत्तर होगा बौद्धिक विकास। जो अवधारणा, एक तरीके से समझ लीजिए, हम यहाँ पर समझा देना चाहते हैं। अवधारणा मतलब अगर आपको कोई चीज़ बताई जाती है तो आप उसका एक ट्रिक बता देते हैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने का। जैसे अवधारणा, जैसे हमने आपको कोई चीज़ बताया और आपने क्या की, धारण किया। ठीक है, तो आपने कैसे धारण किया, अपने बुद्धि से किया, तो ये बौद्धिक विकास हो गया। तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अवधारणाओं का विकास होता है वो किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 35 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जो बचा है वो बाद में कराएंगे। बाकी आपकी 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा कराएंगे। बाकी हमने आपको बता दिया है कि 15 तारीख के बाद से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आप अपने थियरी सेक्शन को कंप्लीट करके रखिएगा, ताकि आपको अगर मैं 30 क्वेश्चन एक साथ में कराऊँ तो वो आप उसको कवर कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो भी पुराने बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को वीडियो को शेयर भी किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो चलिए अब हम कल की वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो कल की वीडियो में हम आपका ये छोड़ देंगे, ये बीच बीच में हम कराते रहेंगे जो इस तरीके का है। कल की वीडियो में जो आपका इसके पहले मैंने 6 फरवरी का करा दिया था शिफ्ट 1 का पेपर। अब इसके बाद हम शिफ्ट 2 का जो भी रहेगा, या तो फिर आपको 6 के बाद जो भी पेपर हुआ रहेगा उसको कराएंगे। और हाँ, आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर जिन्होंने पेपर 2 भरा है उनके लिए भी हम बहुत जल्द ही आपको सामाजिक अध्ययन का जो है उसको कराएंगे, एसएसटी का। क्योंकि एसएसटी का हमने एनसीईआरटी आपको करा दिया है 6 का, तो 7-8 का आपके एनसीईआरटी बच गई है, तो उसको हम फटाफट से कंप्लीट करके उसके बाद या तो हम साथ में ही कंप्लीट करेंगे, या तो आपको पहले इसका थ्योरी कर देंगे और उसके बाद आपको क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए ठीक है, अभी कल देखते हैं बाकी क्या है।